नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे दूध में पानी मिलाकर बेचने वाले सवालों की। दूध में पानी मिलाया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रॉफिट कमाने के दो रास्ते हैं यहाँ पर। पहला तरीका है कि आप प्राइस को बढ़ाकर बेचें और प्रॉफिट कमाएं, राइट। दूसरा तरीका है कि आप क्वांटिटी को बढ़ाकर बेचें। और क्वांटिटी को आप कैसे बढ़ाएंगे? पानी मिलाकर, और प्रॉफिट कमाएं, राइट। और तीसरा तरीका है कि आप ये दोनों काम करें। आपने पानी भी मिला दिया और प्राइस भी बढ़ा दिया। तो तीनों तरह के सवालों को हम यहाँ पर डील करेंगे। जैसे आप सवाल देखिए, अ मिल्कमैन हैज 20 लीटर्स ऑफ मिल्क। तो यहाँ पर देखो हम रेशियो मेथड डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली। तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना पड़ेगा चीजों को ढंग से समझने के लिए। तो बहुत शॉर्ट में हम चीजों को समझ लेते हैं। अब मिल्कमैन हैज 20 लीटर्स मिल्क। एक मिल्कमैन के पास 20 लीटर मिल्क है। ही मिक्सेस 5 लीटर्स ऑफ वाटर विच इज फ्रीली अवेलेबल, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि बिस्लरी वाला पानी नहीं मिला रहा है, दूध वाला जो है फ्री पानी मिला रहा है यहाँ पर, और उसने 5 लीटर पानी यहाँ पर मिलाया। इफ द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज 18 रुपीज पर लीटर, प्योर मिल्क की कीमत 18 रुपए प्रति लीटर है, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ द मिल्कमैन व्हेन ही सेल्स ऑल द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस। अब देखो उसका प्रॉफिट कमाने का तरीका जो है वो पानी मिलाकर कमाना है उसको प्रॉफिट, राइट। उसको जो है प्राइस नहीं बढ़ाना है। ही इज सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस, है ना। अगर वो पानी भी नहीं मिलाता और कॉस्ट प्राइस पर ही बेच देता तो क्या उसे कोई प्रॉफिट होता? नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस होता। लेकिन क्योंकि उसने पानी मिलाया है तो उसे प्रॉफिट होगा। अब ऐसे सिचुएशन में जहां पर कि उसने प्राइस नहीं बढ़ाया है, वो जितने प्राइस पर खरीद रहा था उतने पर ही बेच रहा है, तो उस केस में जो प्रॉफिट होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर उसने 20 लीटर मिल्क में 5 लीटर पानी मिलाया है तो आप इतना याद रखिए, जितना पानी उतना ही प्रॉफिट। तो हम कह सकते हैं कि 5 लीटर पानी उसने मिलाया है 20 लीटर मिल्क में, तो हम कह सकते हैं कि 1/4। देखो हमेशा आप याद रखिए कि प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी। प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है? जो आपने पानी मिलाया वही तो आपका प्रॉफिट है। और सीपी आप किसका कंसीडर करोगे? केवल मिल्क का, क्योंकि पानी तो फ्रीली अवेलेबल है। तो आपने 5 लीटर पानी मिलाया 20 लीटर मिल्क में, तो आपको प्रॉफिट हुआ 1/4 का, यानी 25% का। नो नीड टू डू एनी अदर कैलकुलेशन इन दिस क्वेश्चन। कुछ और नहीं करना। अगर वो सेम प्राइस पर बेच रहा है मतलब जितना पानी उतना ही प्रॉफिट परसेंट, खत्म। अगला देखिए, सवाल को इस तरीके से भी इस फॉर्मेट में भी या इस तरीके से स्ट्रक्चर करके भी दिया जा सकता है। A dishonest milkman buys some milk at the rate of 10 rupees per liter, mixes 5 liters water to this milk and sold it at 10 rupees per liter. Thereby he gains 20% profit. What is the quantity of milk that he bought? तो आप ये सोचिए, डेटा को ध्यान से देखो कि 10 रुपए प्रति लीटर में उसने खरीदा और 10 रुपए प्रति लीटर के रेट में ही बेच रहा है। तो यानी कि प्राइस की वजह से उसे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। जो भी उसे प्रॉफिट हो रहा है वो पानी की वजह से हो रहा है। यानी कि अगर उसे 20% प्रॉफिट हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाने की वजह से हुआ है। यानी कि उसने मिल्क में 20% पानी मिलाया है, राइट। और उसने पानी कितना मिलाया है? 5 लीटर। यानी कि मिल्क जो था उसका 20% जो है वो 5 लीटर के बराबर है, राइट। तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा। तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट ही बॉट। तो मिल्क कितना होता है? 100%। 100% मतलब इसका 5 टाइम्स, इसका 5 गुना कितना हो गया? 25 लीटर। तो आंसर हो गया 25 लीटर। भाई 25 लीटर मिल्क में 5 लीटर पानी मिलाएगा तभी तो 20% का प्रॉफिट होगा। यस, चलिए आगे देखिए। अच्छा, यहां पर देखो, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बाइज 40 लीटर्स मिल्क एट रुपीज 193 रुपीज पर लीटर, मिक्स्ड some water in this milk and then sold the mixture at the same price 193 rupees per liter। तो अगेन द सेम सिचुएशन, जितने में खरीदा उतने में बेचा, मतलब उसे जो 25% प्रॉफिट हुआ वो सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाने की वजह से हुआ। पूछा है पानी कितना मिलाया है, तो 40 लीटर मिल्क है ना। उसमें अगर उसे 25% प्रॉफिट कमाना है तो 25% का मतलब 1/4। तो 1/4 उसे पानी मिलाना पड़ेगा, जितना मिल्क है उतनी क्वांटिटी का। तो 40 का 1/4 होता है 10 लीटर, यानी उसने पानी मिलाया 10 लीटर। अगला देखिए, प्राइसेस अलग अलग भी हो सकते हैं। अब उसने यहां पर जो मिल्क खरीदा है वो 10 रुपए प्रति लीटर में खरीदा और 5 लीटर पानी उसने मिलाया। देखो पानी मिलाने पर भी उसकी जो मतलब पैसे कमाने की जो इच्छा है ना वो भी शांत नहीं हुई है। अभी भी वो जो है इसको बेच रहा है बढ़ाकर, है ना। पानी भी मिलाया है और प्राइस भी बढ़ा रहा है, तो दोनों तरीके से वो प्रॉफिट कमा रहा है। और जो ओवरऑल प्रॉफिट वो कमाता है ना, वो कितना कमाता है? 30%। कितना प्रॉफिट कमाता है? 30%। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट ही बॉट।
तो इसको हम बड़े आराम से रेशियो मेथड से कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तो उसने प्राइस बढ़ाया, तो प्राइस किस रेशियो में बढ़ाया, 10 और 12 का रेशियो। आप देखो कितना रेशियो है, 5:6 है ना, ध्यान से समझिएगा। रेशियो क्या है, 5:6। तो प्राइस की वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है उसे वो 5:6 के रेशियो में। दूसरा, उसने पानी मिलाया होगा, तो A लीटर मिल्क में इसने कुछ पानी मिलाया और क्वांटिटी हो गई B लीटर, राइट। भाई A लीटर मिल्क इसके पास था, हमें नहीं पता कितना मिल्क था, हमने कहा कि A लीटर मिल्क इसके पास था, उसने कुछ पानी मिलाया और क्वांटिटी B लीटर हो गई, तो इसकी वजह से इसे इतना प्रॉफिट हुआ, है ना। इस रेशियो में चीजें आ गई। अब आप देखो ओवरऑल प्रॉफिट कितना है, 30%। 30% का मतलब 10 रुपीज की अगर कोई चीज है तो 13 में आप उसे बेच रहे हो, 3 रुपए बढ़ाकर। तो दिस इज ओवरऑल रेशियो। तो अभी वी कैन से 5a/6b, मतलब यहाँ सक्सेसिव अगर लगाएं तो 5a/6b इक्वल्स टू 10/13। भाई जब एक चीज दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो वहां पर सक्सेसिव लगता ही है ना। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर आपको एरिया में परसेंटेज चेंज निकालना है तो लेंथ और ब्रेथ में सक्सेसिव लगाकर आप निकाल सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से जो मिल्कमैन का प्रॉफिट है ना, वो दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो उसने प्राइस के थ्रू जो प्रॉफिट कमाया, और दूसरा क्वांटिटी, पानी मिलाकर जो प्रॉफिट वो कमा रहा है उसकी वजह से। तो दोनों के प्रोपोर्शनल है, तो दोनों में हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो यहां पर होगा क्या कि इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी ए और बी का जो रेशियो आ गया ना वो कितना आ गया, 12/13। यानी कि अगर उसने 12 लीटर मिल्क उसके पास था तो उसने उसे 13 लीटर बना दिया। कैसे बना दिया, 1 लीटर पानी मिलाकर, राइट। और पानी कितना मिलाया है उसने वो हमें पता है कितना। So the question says he mixed 5 liters water, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5 लीटर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क दी ही बॉट, तो उसने मिल्क कितना खरीदा था, 12 यूनिट। तो 12 × 5 कितना आ जाएगा, 60 लीटर। सो आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी, 60 लीटर। क्लियर है। चलिए एक और देख लेते हैं। द डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बाइज 121 लीटर्स मिल्क एट 10 रुपीज पर लीटर, mixed some water to this and then sold at 11 rupees per liter, gains 20% profit overall. So find the quantity of water he mixed. तो ध्यान से समझिएगा, पहले जो उसने प्रॉफिट कमाया एक तो प्राइस की वजह से कमाया। 10 की चीज को वो 11 के रेट में बेच रहा है, तो 10 रुपए की चीज है वो 11 के रेट में बेच रहा है, राइट। बड़ी साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है कि उसने कुछ ना कुछ पानी मिलाया है। मतलब A लीटर मिल्क की क्वांटिटी थी और अब उसने पानी मिलाकर उसे बना दिया B लीटर। तो आप ऐसे भी इस चीज को समझ सकते हो, जैसे मैंने पिछले वाले एग्जांपल में आपको समझाया था, इस उस चीज को मैं ऐसे भी रख सकता हूं कि सपोज कीजिए कि अगर 10 रुपए प्रति लीटर में इसने मिल्क खरीदा था, कितना खरीदा था, A लीटर, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 10A, राइट। और 11 के रेट में ये से बेच रहा है, और कितना बेच रहा है, पानी मिलाकर क्वांटिटी बेच रहा है टोटल B लीटर, तो सेलिंग प्राइस हो गया 11B, और ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 20%, मतलब 5:6। मतलब दिस 10A is to 11B equals to 5/6। यही तो पिछले क्वेश्चन में किया था इसी तरीके से। सो वी कैन से 10A/11B इक्वल्स टू 5/6। 5 से गया 2 बार, तो A/B कितना आ गया, 11/12, ठीक है। तो मिल्क उसके पास कितना है, 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू 121 लीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 11 लीटर। और उसने पानी कितना मिलाया, 11 से 12 बनाने के बीच में इसने पानी मिलाया 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 11 लीटर। तो आंसर इज ऑप्शन बी, राइट। सो होपफुली दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये कॉन्सेप्ट अभी आप कभी नहीं भूलोगे, बहुत आसान, जितना भी मतलब इजीएस्ट मेथड हो सकता है, जिस इससे ज्यादा कोई आसान हो नहीं सकता, वो मैंने आपको बता दिया है। ये सवाल आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, और आंसर मुझे सभी लोग, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा आंसर निकालने की, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों से शेयर भी कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।